लड़के ने चैंपियन के ग्लव्स को एक ही मुक्के में चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल सफेद पाउडर हवा में फैल गया। वो कॉटन नहीं था, वो प्लास्टर था। हर कोई हैरान रह गया। 400 बार लगातार जीतने वाला ये चैंपियन असल में शुरू से ही चीटिंग कर रहा था। सिर्फ 2 दिन पहले फाइटर्स ने एक ग्रुप फोटो में अचानक नोटिस किया कि चैंपियन जैक के हाथों पर बंधी पट्टी में दरार थी, क्योंकि मैच से पहले ही वो अपने हैंड रैप्स में प्लास्टर पाउडर भर देता था। जैसे ही फाइट शुरू होती और हाथों में पसीना आता, वो पाउडर धीरे धीरे सख्त होकर प्लास्टर बन जाता और उसके मुक्के अपने आप ही असामान्य रूप से ज्यादा मजबूत हो जाते। कोई हैरानी नहीं थी कि जब कोच ने पहले उससे लड़ाई देखी तो उसे हमेशा लगता था कि विरोधी के मुक्के अजीब तरह से भारी हैं। उसे लगा था ये किसी खास ट्रेनिंग की वजह से है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये असल में प्लास्टर से की गई चीटिंग थी। अपने गुरु के लिए इंसाफ पाने के लिए फ्रैंक ने पब्लिक में जैक को चुनौती देने का फैसला किया। मैच शुरू होने से पहले कोच ने खास तौर पर फ्रैंक को चेतावनी दी। शुरुआत में प्लास्टर असर नहीं करता, उसे सख्त होने में 2 या 3 मिनट लगते हैं, इसलिए उसे उस छोटे से मौके का फायदा उठाना था। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, फ्रैंक को समझ आ गया कि सामने वाला उम्मीद से ज्यादा चालाक है। जैक लगातार डिफेंसिव खेल रहा था, सीधे मुकाबले का कोई मौका नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि जब फ्रैंक ने एक पंच मारा, जैक ने उसी मौके का फायदा उठाकर उसे कोहनी से गिरा दिया। फ्रैंक कुछ समझ पाता उससे पहले जैक ने उस पर एक और पंच मार दिया और तब तक प्लास्टर पूरी तरह सख्त हो चुका था। कुछ ही मुक्कों में फ्रैंक की हालत ऐसी हो गई कि वो मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था, लेकिन कोच की आंखों में भरोसा देखकर उसने दर्द सहा और फिर से खड़ा हो गया। और इस बार उसने एक पारंपरिक तकनीक अपनाई। असल में 2 दिन पहले कोच ने उन सभी सीनियर्स को इकट्ठा किया था जो जैक की चीटिंग से हार चुके थे और उनसे कहा था कि वो अपनी अपनी खास तकनीकें बिना कुछ छुपाए फ्रैंक को सिखाएं। सिर्फ एक मकसद, अपनी इज्जत वापस पाने के लिए। रिंग में फ्रैंक ने सीखी हुई हर तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो अलग अलग तकनीकों को जोड़कर उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। उसने सीनियर्स की सिखाई तकनीकों से जैक के हर हमले का जवाब दिया, नरमी से सख्ती को हराया, हर चाल का काउंटर किया। धीरे धीरे जैक के लिए लड़ना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग ताकत और अनुभव के अंतर को पूरा नहीं कर सकती थी। फ्रैंक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने एक सीधी रणनीति अपनाई। अब वो जीतने के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि सीधे कमजोर जगह को निशाना बना रहा था। वो चाहता था जैक के ग्लव्स को तोड़ना। फ्रैंक ने वही तरीका अपनाया जो शुरुआत में जैक इस्तेमाल कर रहा था और इसी से वो जीत के करीब पहुंच गया। लगातार डिफेंस और बेअसर हमलों ने जैक को गुस्से में ला दिया। उसके मुक्के और भी भारी होते गए। जैसे ही उसने पूरी ताकत से चौथा पंच मारा, फ्रैंक ने मौका पकड़ लिया। उसने अपनी कोहनी के सबसे सख्त हिस्से से जैक के ग्लव्स को फाड़ दिया। अंदर भरा प्लास्टर तुरंत बाहर गिर गया। सालों से चल रही जैक की चीटिंग का सच आखिरकार सबके सामने आ गया। भीड़ की हैरानी और अफसोस के बीच ये नकली चैंपियन आखिरकार हार चुका था।